Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 के बारे में। आपको पता होगा कि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एसएससी के द्वारा अनाउंस की जा चुकी है। अभी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है वो ये आ रहा है कि सर क्या उम्र सीमा में छूट संभव है या फिर नहीं है। और आपको पता होगा कि हम लोग हमेशा से ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनते ही नहीं है, बल्कि जो भी हम लोगों से बेस्ट पॉसिबल हो पाता है सॉल्यूशन ढूंढ पाने का, वो भी हम लोग प्रयास करते हैं। एक दो स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स भी हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप लोग खुद समस्या की गंभीरता को समझ सकें। आखिर क्यों स्टूडेंट्स लोग इतना ज्यादा परेशान है उम्र में छूट को लेकर के। ये देखिए कि स्टूडेंट का पूरा यहाँ पे कमेंट है। आप लोग चाहे तो खुद से भी इस कमेंट को रीड कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब अनाउंस हो चुकी है, क्या अब भी छूट में उम्र में छूट मिल पाना संभव है? देखिए फ्रेंड, यदि अगर आपका केस जेन्युइन हो, यदि अगर आप मतलब कि सच्चाई के साथ खड़े हैं तो बिल्कुल संभव है। ठीक है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होती है। आपको पता होगा कि आप लोग एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें स्टूडेंट्स को उम्र में 3 साल की छूट मिली थी। यदि अगर आपका केस जेन्युइन है तो डेफिनेटली आपको उम्र में 3 साल की छूट मिल सकती है। ये कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात या बहुत ही असंभव काम नहीं है। तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें क्या करना होगा? आखिर ऐसा क्या करें कि हम लोगों को भी उम्र में छूट मिल जाए और हमें भी एक मौका मिल सके? क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी चेंज कर दिया गया है। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है फ्रेंड। आपने देखा होगा आज जो इस आप एसएससी को देख रहे हैं, ये एसएससी ऐसी नहीं थी। इसे सारे टीचर्स ने जो ऐसे कि ऐसा बनाया है। आपको पता होगा कि 2018 में बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था, तब जाकर के एसएससी काफी हद तक भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रही है। ओके, तो यदि अगर यहाँ पे ये तो एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया है और भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट से कमेंट आया है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके आधार पर एक ट्विटर कैंपेन किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है। यदि अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, यदि अगर हमें लगता है कि नहीं पर्याप्त संख्या है, इसके आधार पर एक ट्विटर कैंपेन किया जा सकता है। तो हमारा जो अपना चैनल है उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल, आपको पता होगा वहां से अक्सर हम लोग आवाज उठाते रहते हैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम की, चाहे वो रेलवे के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो, चाहे एसएससी के स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो। तो डेफिनेटली हम लोग उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एसएससी एमटीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ में हम लोग एक ट्विटर कैंपेन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूर से जरूर करेंगे। और ट्विटर कैंपेन ही नहीं करेंगे बल्कि उसमें अपने स्तर से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टीचर्स के साथ उसमें सहमति लिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स तभी आप लोगों के किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के साथ आते हैं जब आप लोगों का मुद्दा जेन्युइन होता है। ओके, तो यदि अगर आप लोगों का मुद्दा जेन्युइन है तो डेफिनेटली जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो रेलवे कैटेगरी को, चाहे वो एसएससी कैटेगरी हो, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी टीचर्स आपके साथ आए और कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करके एक इधर बहुत बड़े लेवल का ट्विटर कैंपेन होता है। तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को उम्र में छूट मिल सकती है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया आपको और अभी मैं फिर से बता रहा हूं। ओके, तो देखिए सभी चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट मतलब कि कोर पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें भी यदि अगर जो उम्र में छूट है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये खड़ी हो रही है वो ये खड़ी हो रही है, क्या सच में स्टूडेंट्स को उम्र में छूट की आवश्यकता है या फिर नहीं है? सबसे बड़ा बात तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर होगी, यदि अगर जेन्युइनली बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उम्र में छूट की आवश्यकता है, तो आप बस समझ लो, आप लोगों ने सुना होगा विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन, जिसको कहते हैं कि जीतने वालों को पहले से पता होती है कि उसकी जीत होने वाली है और उसकी जीत होती भी है। यदि अगर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगता है कि उम्र में छूट मिलने चाहिए, तो अब तो बस आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपको उम्र में छूट मिल चुकी है। बस वो तारीख तय होना बाकी रह चुका है, जिस दिन एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आएगी जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सभी को उम्र में 3 साल की छूट दी जा रही है। तो इसीलिए इस मतलब कि जो प्रॉब्लम का जो सेंटर पॉइंट है वो आप सब स्टूडेंट्स है, जो कोर पॉइंट है आप सब स्टूडेंट्स है। क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स ही बताएंगे कि उम्र में छूट की आवश्यकता है या फिर नहीं है। उसके बाद यदि अगर छूट की आवश्यकता है तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वो आप सब स्टूडेंट्स का ही होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम जैसे टीचर्स अक्सर आप सभी स्टूडेंट्स को केवल और केवल क्या करते हैं, तो आपको एक राह दिखाता है, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस राह पे, उस रास्ते पे चलना आप सभी स्टूडेंट्स को ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा
जितने भी ट्विटर कैंपेन सफल हुए हैं उसमें बिना स्टूडेंट्स के बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन के कभी भी कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ओके, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो यदि एक स्टूडेंट को उम्र में छूट की आवश्यकता है तो एक स्टूडेंट कम से कम 100 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लेगा कि कम से कम वो अपनी बात को 100 ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाएगा जिनको उम्र में छूट की आवश्यकता है। ओके, यदि अगर कम से कम इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज भी नहीं जाते हैं तब हम लोग समझ लेंगे कि जो ऐसा कि आप लोगों को एसएससी एमटीएस में उम्र सीमा में छूट की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जेन्युइनली कम से कम इस वीडियो को 1 लाख लोग देखते हैं तो यहां से जो है कि एक मतलब कि डेटा स्पष्ट रूप से तैयार किया जा सकता है या फिर ये डेटा एसएससी के सामने भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि देखिए जेन्युइनली स्टूडेंट्स को उम्र में छूट की आवश्यकता है, इसलिए इन स्टूडेंट्स को उम्र में छूट की आवश्यकता मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च वीडियो या फिर आप सभी स्टूडेंट्स भी हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि आखिर जो एसएससी जीडी में उम्र में छूट मिली है तो किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर में मिली है। यानी कि कोविड के बाद जो एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आई थी, क्या कोविड के बाद वो पहली नोटिफिकेशन थी? उसी प्रकार से इसके ऊपर भी रिसर्च होगा एसएससी एमटीएस का कि कोविड के बाद एसएससी एमटीएस की ये पहली नोटिफिकेशन है या इससे पहले भी कोई नोटिफिकेशन आ चुके हैं। देर एसएससी जीडी में छूट मिल सकता है उम्र में, तो आखिर एमटीएस में स्टूडेंट्स को क्यों नहीं छूट मिलनी चाहिए? ओके, तो इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स या तो आप इससे सहमत होंगे या फिर इससे असहमत होंगे। सहमत होंगे तो भी अपना ओपिनियन लिखिएगा प्योर लॉजिक के साथ, तो असहमत होंगे तो आप क्यों असहमत है वो भी अपना रीजन लॉजिक के साथ जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के ओपिनियन के बिना कुछ भी आगे कर पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होगा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है सभी स्टूडेंट्स इस पे अपना अपना ओपिनियन जरूर से जरूर देंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Unacademy. Let's crack it.